घर के लिए तो सबसे पहली बात तो इंजीनियर रहना अच्छी अच्छी बात है। जी, हाउस ओनर अलोंग विथ सिविल इंजीनियर जो इस घर का एक प्लान दिए थे, फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन एंड कंसल्टेंसी पूरा A to Z। मेरा नाम एमडी खाजा मोइनुद्दीन है। रॉयल डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन बीदर। यहाँ मैलूर में 30-40 हाउस कंस्ट्रक्शन किया है हमने, ओके जिसके ओनर है सनाउल्लाह खान। ओके अभी कंप्लीटेड हो गया है पूरा। अगर जो भी कॉस्ट के बारे में अभी सिर्फ हम कंसल्टेंसी किए हैं जी और लेबर प्रोवाइड किए हैं उसमें। ओके पूरा स्टार्टिंग पूरा मटेरियल जो है वो ओनर प्रोवाइड किए हैं ओके मटेरियल। ये प्लॉट का साइज 30x40 है, जी हाँ, 30x40। तो जिसके अंदर 2 बेडरूम जी और सिट आउट हॉल एंड किचन एक शामिल है और एक सिंगल कॉमन टॉयलेट बाथ। राइट। ओके अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और ये हमारे इंजीनियर साहब ख्वाजा है। ख्वाजा भाई इंजीनियर है और बहुत अच्छी तरीके से प्लान देते हैं ख्वाजा भाई। और बोले तो हम समझे थे कि हो सकता घर इस तरीके का बोल के समझे थे, मगर नहीं हुआ। तो घर भी आप देख सकते हैं कैसा है। ओके एंड कितना समय लगा है आपको खुद कंस्ट्रक्शन करने में? पूरा 9 मंथ लगे भाई, ये घर कंप्लीट होने के लिए 9 मंथ लगे। अभी अभी कंप्लीट हुआ। तो और एक चीज़, एज ए हाउस ओनर आप इंजीनियर का क्या रिव्यू देना चाहते हैं? इनका सर्विस कैसे है, क्या जो वर्कर्स प्रोवाइड किए हैं ना, तो कैसा वर्क करे वो लोग वर्कर्स? इंजीनियर साहब का प्रोजेक्ट बहुत भारी है। एक भी वर्कर्स उनका नहीं सताया, पूरे वर्कर्स उनके हैं, सिर्फ मटेरियल्स मैं दिया हूँ। और इंजीनियर साहब तो बहुत भारी है इंजीनियर है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इंजीनियर साहब बहुत अच्छे हैं और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं ख्वाजा भाई का, जो हमें इस घर की प्लान दिए और घर को मुकम्मल कंप्लीट करे तक मदद करे। ओके, जो है इस घर का बाहर का फ्रंट एलिवेशन व्यू, तो आप आपके जैसा कई सारे घर वाले जो रहते हैं उन्होंने ढूंढते रहते हैं एक अच्छा इंजीनियर मिलना, एक भरोसेमंद इंजीनियर। तो आप क्या सुझाव देंगे और दूसरों को इनके बारे में कुछ? मैं सुझाव ये देता हूँ कि मेरे घर का एलिवेशन जो है ना, डिज़ाइन बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन है और आप भी देख सकते हैं कितना एकदम लुक है। सिंगल सिंगल मंजिल का घर है मगर सामने वाले को डबल मंजिल का घर दिख रहा, उतना भारी एलिवेशन दिए हैं। और ख्वाजा भाई इंजीनियर है और उनका कंस्ट्रक्शन रॉयल डिज़ाइन इंजीनियरिंग है। और उनका बिलाल मस्जिद के पास हाफिज़ है, जी मैलूर बिलाल मस्जिद मैलूर के पास हाफिज़ है और बहुत भारी एलिवेशन दिए हैं। और पूरे लोग तारीफ़ कर रहे हैं ख्वाजा भाई की कि एलिवेशन बहुत अच्छी तरह से दिए बोल के। तो कई लोग घर वाले सोचते हैं कि सिर्फ अगर हम नेट से कहीं ना कहीं से किसी इंजीनियर से प्लान ले, हम खुद का खुद बना लेने का कोशिश करते हैं। तो आप अब एज ए हाउस ओनर आप क्या बोलेंगे, वैसा करना या कोई इंजीनियर रहना घर के लिए? घर के लिए तो सबसे पहली बात तो इंजीनियर रहना अच्छी अच्छी बात है। जी और इंजीनियर के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो और अच्छा होता। ओके और अगर हम देर शाने कामा करेंगे तो पैसे भी जाते हैं, प्लान भी सही नहीं होता, टेढ़े टेढ़े गलियाँ मिलती हैं, टेढ़े टेढ़े एलिवेशन मिलते हैं। अभी हमारा देखो पूरा इंजीनियर ख्वाजा भाई की तरफ से बने हैं और घर आप कितना अच्छा दिख रहा है, आप भी देख सकते हो। ओके और ख़ास तौर पे जब घर का कंस्ट्रक्शन चालू करने से पहले इंजीनियर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको मटेरियल के साथ देते हैं तो भी देना, अगर नए विथआउट मटेरियल के देते हैं तो भी देना, रहना, मगर इंजीनियर रहना बहुत ज़रूरी है आपके पीरियड में। तो आपके हिसाब से विथ मटेरियल के साथ थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत हो सकता है क्या इंजीनियर और ओनर के बीच में? क्यों बोले तो घर वालों का ख्वाहिश चेंज होता है, जैसा जैसा बढ़ते रहता है घर, फिर वो रेट नहीं जमता है। तो आपके ओपिनियन से कौन सा बेस्ट, खाली वर्कर का लेना या विथ मटेरियल के साथ लिए तो बेटर? अगर ओनर फ्री है बोले तो मटेरियल के साथ नहीं देना, अगर ओनर फ्री नहीं रहा बोले तो मटेरियल के साथ देना। अब ओके जैसा ऐसा है कि इसमें एक चीज़ अगर इधर की उधर भी करेंगे तो इंजीनियर के ऊपर बोझ, इंजीनियर के ऊपर ओवरलोड हो जाता, बोझ जी गिर जी जाता। क्योंकि आजकल ऐसा है, एक चीज़ भी अगर हम मटेरियल के साथ बात करें, टाइल्स डालते डालते गिरनेट की टाइल्स डालने का लिख के गिरनेट डालेंगे बोलते वहाँ पे 1 लाख 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा बढ़ जाता सीधा सीधा। अभी मेरा ऐसा ही होगा, टाइल्स का प्लान था, मैं पूरा ऑलराउंड गिरनेट डाला हूँ पूरा इसमें और 1 लाख 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा चले गए। सर, अब मेन झंझट एक केबी वालों को भी बहुत, लाइट बिल का कितना आया आपका अब तक लाइट बिल? लाइट बिल आया होगा मेरे को अभी तक वो 9 महीने में देखो 15-20 हज़ार रुपये तो खाली करंट की बिल भरा हूँ मैं। और सही बोले है। तो परमिट करंट भी नहीं दे रहे, इतना पूरा सब कुछ हो गया मगर परमिट करंट नहीं दे रहे। करंट देता हूँ बोले मगर दे रहे नहीं। 10 महीने मंथली 1000 रुपीज़ कास्टली चार्ज है, इसका कंस्ट्रक्शन चार्ज है।
₹1000 मंथली। ओके अभी मंथली वो टेम्पररी पे करंट चल रहा है, समझो अभी मेरे को परमानेंट करंट नहीं मिला अभी तक। जी। और बोलते उसको पूरा घर कंप्लीट हो गया था, ₹50,000 लगा करंट को अभी तक। ये घर का जो फुल प्लानिंग है रॉयल डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शंस के द्वारा दिया हुआ। ये आता है आपका पार्किंग एरिया जो कि साइज़ आपको मिल रहा है 15 बाई 10 फीट। नेक्स्ट आता है लिविंग हॉल 12 बाई 15 फीट में। एक मास्टर बेडरूम आ रहा है विद अटैच टॉयलेट बाथ, प्लस यहाँ पर एक शाफ्ट डक्ट दिया गया। यहाँ पर आता है नॉर्थ एंड वेस्ट कॉर्नर की तरफ बेडरूम विद कॉमन टॉयलेट एंड बाथ, साथ ही साथ बीच में किचन लिया हुआ है। यहाँ पे आता है एक सिट आउट, जो सिट आउट की साइज़ आपको मिल रहा है 11 बाई 9 फीट में मिल रहा है। तो दोस्तों ये डक्ट होने की वजह से ना इसका जो पाइपलाइन जो भी है यहाँ से ऊपर तक लिया गया, और जो फ्लोर ड्रेन पाइप्स आते हैं ना वो भी उसी तरह से फ्लोर से लिया गया है। एंड यहाँ पर सेटबैक जो दिया हुआ है 2.5 फीट का सेटबैक है जो कि वेस्ट की तरफ है। एंड ये घर का जो सामने का व्यू है साउथ व्यू। चलिए अब हम देखते हैं घर के अंदर की तरफ। टाइल्स की बात करते हैं, ये क्या स्क्वायर फीट के हिसाब से मिला है आपको? पार्किंग टाइल्स 2 फीट का बॉक्स मिला, 6 ओके। पीस का ₹300 में एक बॉक्स मिला। जी जी। फिर बोले तो ये पूरा टोटली सिर्फ इतना गेट, मेरे को गेट ऊपर की जाली, फिर वो एक जाली दिख रही ना, वो तीनों मिलके ₹50,000 लगे। ओके, तो अप्रोक्सीमेट पूरा विथ लेबर के साथ मटेरियल साइज़ क्या है भैया इसका? 10 बाई 10 फीट ऐसा है, 6 फीट। 6 फीट ऐसा है, और ऊपर 10 फीट है, 4 फीट जाली है ऊपर। ओके, तो टोटल आपका घर का जो रूम हाइट है वो 10 फीट का है या 11 फीट का है? 11 फीट का रूम। 11 फीट। चलिए अंदर देखते हैं अब। आप देखिए ये हमारी पार्किंग है, जी ये हमारी पार्किंग है, देखिए जी। 10 बाई 11 की पार्किंग है। हम्म। फिर यहाँ पर बोरवेल और एक सब कुछ बनाए हैं, कैसा ये किसका है ये पॉइंट? ये बोरेल का पॉइंट है, ओके ये प्लान। जी। एंड वुड वर्क क्या रेट में पड़ा हुआ है आपका जो मेन डोर है? ये मेन डोर पे लगे 4 के बीच में। ओके, 4 डोर वुडन का डोर आप यूज़ सिर्फ ये सामने के 2 डोर चौक। एंड ये एल्यूमिनियम विंडोज़ क्या स्क्वायर फीट तक पड़ा है आपको? एल्यूमिनियम विंडो ₹350 स्क्वायर फीट पड़ा, और एक विंडो 5 से ₹5,500 में एक विंडो पड़ा। और ये पार्किंग टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स सेम प्राइस में? एलिवेशन ₹250 1 बॉक्स पड़ा। जी। चलिए दोस्तों अंदर देखते हैं, लेट्स से। एंड ये वाला रनिंग फिट से हिसाब से मिला? ये रनिंग फीट ₹500 रनिंग फीट पड़ा, देखो। ओके। SS रेलिंग कौन सा कंपनी, जिंदाल? जिंदाल कंपनी है, और SS पाइप। ओके सर, चलिए अंदर। एंड ये आएगा हॉल। ये हमारा हॉल है, 15 फीट का हॉल है, देखो पूरा। हाँ जी। और टीवी शेल्व्स सब? टीवी सेल अभी ओके। एंड ये सीलिंग का कितना रूम में बनाया आप सीलिंग? सीलिंग देखो एक रूम में और एक हॉल में बना है, एक सिट आउट में, एक हॉल में सीलिंग। सीलिंग सिट आउट और हॉल दोनों में बना है। ओके, इनका क्या रेट तक पड़ा है चार्ज? लेबर चार्ज? लेबर चार्ज 50,000 लगे। ओके। तो और एक चीज़, तो ग्रिल्स, घर में ग्रिल्स यूज़ होता है, ग्रिल्स खिड़की के लिए ग्रिल्स। ओके, फैब्रिक। एंड ये ग्रेनाइट का जो लेबर चार्ज है ये पर विंडो के हिसाब से लिए है बॉर्डर? हाँ, ये पर विंडो के हिसाब से दिए सौ है। ओके। ₹23 100 के हिसाब से दिए सौ है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये है उनका हॉल। वहाँ पर सीधा रेडीमेड आप प्लास्टर वर्क में बनाए गए शेल्फ्स, टीवी रखने के लिए जगह, फिर सॉकेट, 4 सॉकेट दिया हुआ है। एंड ऊपर फैन, सीलिंग, एक बीच में एक झूमर, और इन एन इमरजेंसी में वो सॉकेट मेन स्विच। एंड इधर जा सकते हैं आप एक सिट आउट में। सिट आउट कैसा है, हॉल से भी जा सकते हैं, आप चाहे तो बाहर से भी जा सकते हैं। एंड दूसरा चीज़, यहाँ पर आते हैं एक बेडरूम, उधर एक बेडरूम है, ये विथ अटैच टॉयलेट बाथ, यहाँ पे एक बीच में किचन लिया हुआ है। तो एक छोटा सा सिट आउट हम दिखाएंगे आपको अभी। और जितना आप अच्छा एक बढ़िया सा कलर भी लगाया, डैम प्रूफ, ओके, डबल कोट लपम, और अंदर डबल कोट कलर, सब डबल कोट सी है। तो शाइनिंग देखो आप, ऐसे शाइनिंग आपको थोड़े घरों में नहीं मिलती। सही बात है। आप शाइनिंग पकड़ के देखो कितना अच्छा है। फिर यहाँ हर देखो ये कलर, एक दीवार को एक कलर 1000। जी जी जी, कॉस्टली है पूरा मटेरियल, जो भी मटेरियल है ना कॉस्टली है मेरे पास। ओके, नाइस। एंड ये जो ग्रेनाइट पर स्क्वायर फीट क्या रेट पड़ा है मटेरियल का? ये देखो टोटल मेरे को इस हाल में बोलते 30,000 लग गए ग्रेनाइट की मजदूरी, एक रूम को डालने के 30,000 लग गए। अभी उसके हिसाब से देखो एक है 4-5 रूम है, कितना होता है पैसा हिसाब से। तो साथियों अब हम दूसरे रूम्स में जाते हैं। ये सिट आउट हो गया। सिट आउट के बाद नेक्स्ट हम चलते हैं
और एक बेडरूम जो हॉल की तरफ से हम जाते हैं सीधा सीधा बेडरूम में। ओके, ये वाला स्ट्रेट और एक बेड। एंड यहाँ पे भी बॉर्डर पे ग्रेनाइट वर्क किया हुआ है। एंड ये आता है एक बेडरूम 11 बाई 11 फीट में विद अटैच टॉयलेट एंड बाथ। और ऊपर ये वाला बॉर्डर काफ़ी ख्वाहिश से लगाए हैं। ये काफ़ी ख्वाहिश से लगे और गोल्डन कलर में लगे। जी जी। इसका कितना लुक उठ के आ रहा है, देखो आप देख सकते हैं। रूमों में कितनी खुशबू आ रही है, देखो खुशबू भी सूंघ सकते हैं आप। ओके, तो सीधा डोर के अंदर एंटर होते ही कलर से भी ज़्यादा उसको हमारी नज़र जा रही है। हाँ, इसलिए तो डाले हो गए। बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। एंड यहाँ पे आता है अटैच टॉयलेट एंड बाथ नॉर्थ एंड वेस्ट कॉर्नर की तरफ। ये वाला 1 से सिंगल पीस है। और इधर आता है डक दोस्तों। अगर आपको बाई चांस कुछ क्लीनिंग है या फिर मेंटेनेंस करना है बोलते हो, सीधा आप लोग इस खिड़की से अंदर जा सकते हैं। एंड सेफ्टी प्रोविज़न के लिए ऊपर जो है पूरा फुल रॉड की ब्लॉकेज है। ऐसा नहीं है कि ऊपर से कोई आ सकता नहीं, सेफ्टी बनाया गया। अब हम चलते हैं दूसरा रूम में, किचन और एक कॉमन टॉयलेट एंड बाथ, दूसरा और एक बेडरूम। तो दोस्तों यहाँ से एक बेडरूम है, ये एक ओपनिंग दिया हुआ है, यहाँ से आप जाते हैं उधर। ये वाला एक बेडरूम। सो बेडरूम की साइज़ की बात करें 11 बाई 11 फीट में, एक सिंगल विंडो यहाँ पर विथ वेंटिलेटर के साथ। यहाँ पे भी सेम उसी तरह से बनाया गया। सेम उसी तरह से प्लान है, सेम क्वालिटी है जी, कुछ चेंज नहीं है। और ये डोर भी देखो कितना सागवान का डोर है। ओके। ये डोर मिनिमम, ये जो कोंडी है ना 3000 की है सिर्फ ये कोंडी जी। फिर ये डोर कॉस्टली है, सागवान प्योर सागवान का है। ओके। तो दोस्तों यदि आप लोग फर्नीचर का कुछ आपके पास नहीं बनाना चाहते बोले तो इस टाइप का शेलोज आप बना लीजिएगा, स्पेशली सीमेंट वर्क में। और ऊपर जो है लफम वर्क यूज़ किया गया है, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। और फिनिशिंग भी एक नंबर। मेन इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, जब आप सीमेंट सैंड यूज़ करते हैं ना, इसका लेवल थोड़ा अप डाउन होने का चांसेस रहता, तो वो एक चीज़। एंड काफ़ी प्री प्लान के साथ बनाया गया। इसके बाजू में आप चाहे तो कपाट, आपके हर एक के घर में पूरा कपाट तो कंपलसरी रहता, सो इसके बाजू में आप कपाट के लिए भी जगह छोड़ के बनाया गया। करेक्ट है ना जी। एंड हैंगर एक लगाएगा। चलिए अंदर एक किचन लास्ट दिखाइए आप। ये एक अटैच बाथरूम जी, कॉमन बाथरूम ये वाला, ऊपर स्टोरेज, हैंड वॉश। जी यस। और ये हमारा किचन है देखो, विथ यूटिलिटी, कपड़ा वॉश और बर्तन मांजने के लिए जगह। ओके, ये प्लम्बिंग आइटम इसकी बात कर रहे हैं। 2 बाथरूम में जो भी ये मटेरियल्स आता है कि प्लस एक किचन और बाहर की तरफ स्टेप्स के नीचे और एक कॉमन, तो टोटल 3 बाथरूम का खर्चा इन्हों बता रहे हैं। प्लस जो ऊपर पानी पीने के लिए ऊपर जो टैंक रहता है टाकि, उसका भी। ओके, तो आप जो ओनर है ना, तो ये सब इतना बताए तो नए लोग जो भी घर बांधते देखो उनको ये बेस्ट गाइडेंस दिए आप, तो आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को भी मदद हो रहा है यहाँ पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, जो इतना डिटेल में भी उन्होंने भी एक्सप्लेन करें विथ प्राइस के साथ। एंड लास्ट में मैं आपको एक यूटिलिटी दिखाऊंगा। तो यहाँ से एक अंतर है, 1 फीट का अंतर है जी। तो रोको उसको। तो दोस्तों ये एक वॉशिंग एरिया, तो यहाँ पर 2.5 फीट का ऑफसेट एरिया दिया होता है ना, प्लस यहाँ पे जो है किचन जो है थोड़ा सा अंदर लिया गया है, सो दैट यहाँ का आप लोग वर्क कर सकते हैं। प्लस एक्स्ट्रा आपको 2 फीट का जगह मिल रहा है यहाँ पर। ये 2 फीट का कंपाउंड है देखो। जी जी कितना अच्छा है, टाइल्स इसमें देखो, टाइल्स भी कितना अच्छा है, मटेरियल्स कितना अच्छा है, यस। सब कुछ। कॉमन टॉयलेट यहाँ पे स्टेप्स के नीचे है। आ जाओ उधर से बेटा तुम, ये वाला एक कॉमन आओ टॉयलेट, आओ। ये वाला इस तरह से। तो दोस्तों कई लोगों का एक डाउट रहता है, स्टेप्स के नीचे हमारा सिर आराम से चले जाता है नहीं, तो अभी आप लोग खुद देख सकते हैं। तो अंदर कंफर्टेबल तरीके से आप जा सकते हैं, डिपेंड ऑन हाइट रहता है। सो मैक्सिमम 6 फीट रहा तो आप आराम से इसके अंदर जो भी डेली रूटीन कर सकते हैं। और क्या आता है क्या, नहीं चश्मा। पूरा घर का फुल विवरण आपको दिया हुआ। थैंक यू।